हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। और कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी ही हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होने की वजह से बहुत सारे लोग इस वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, बीच में स्किप करके निकल जाते हैं और फिर बीच बीच में से ही जो है क्वेश्चंस भी करते हैं कि कल ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था। इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी सी छोटी करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा फास्टली हम लोग जो है वीडियोस को देख बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप लोगों के सामने मैंने जो डेटा लगाया है वो है 9:15 का डेटा, यानी सुबह सुबह जब बाजार ओपन हुआ तो आज के दिन की ओपनिंग वाली कैंडल का ये बाजार है। यानी कि सुबह सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उस समय जो पहली टिक हमारे सामने आई, ये उस टिक का बाजार है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और इस टिक पे हमें ये नजर आ रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है 25,000 पे है, जो कि वैल्यूम और ओआई दोनों का है और अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग खड़ा है। रेजिस्टेंस भी हमारा दोनों का ही है, जो कि 25,000 पे और अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग खड़ा है। ठीक है, ये थी 9:15 इसके बाद आगे करते हैं हम लोग डेटा को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखने की समझने की करते हैं कोशिश। 9:16 पे हमने क्या देखा, 9:16 9:17 हमने देखा कि अभी भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही अपनी अपनी प्लेस पे स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो बाजार ट्रेड कर रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है, हम यहाँ से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। सेम टाइम पे 9:16 पे हम एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि बाजार अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा था। लेकिन सेम टाइम पे डरने वाली एक चीज यहाँ पे नजर आ रही थी कि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 72 है और ओआई ऑलरेडी वीक पॉट टॉप है। अगर ये 72% भी 75 से ज्यादा हो गई तो वॉल्यूम भी वीक पॉट टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा रेजिस्टेंस वीक पॉट टॉप हो जाएगा और मार्केट की डायरेक्शन बुलिश हो जाएगी और हम अपनी बेयरिश डायरेक्शन की ट्रेड में फंस जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 9:17 9:18 9:18 9:19 पे 9:19 पे हमारा रेजिस्टेंस हो गया वीक टू टॉप, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीक टू टॉप। अब जब दोनों ही वीक टू टॉप है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सिर्फ उसे बुलिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे और बुलिश ट्रेड के बारे में भी हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सोचेंगे। या फिर अगर हमें रिस्क लेना भी है तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से हम रिस्क ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे लेवल आ रहा है 25,020 का। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास से हम लोग ट्रेड के अंदर रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं। हमने जिन लाइंस को मार्क किया था वो क्या थी, हमारी जो लाइंस थी जिन्हें हमने मार्क किया था उसमें हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 25,015 और हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 कह लीजिए, या फिर एक्सटेंशन ऑफ हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था वो था 24,965 24,965 ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। ये वाला लेवल था 971 अभी नजर आ रहा है, हमने 65 को मार्क किया था। ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 25,015। ठीक है, तो अब चाहे आप इसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के लीजिए चाहे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 के लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। उसके ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 था 25,065 और उसके ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 +3 ये हम लोगों ने लाइव मार्केट में मार्क किया था। मॉर्निंग में जब हम लोग लाइव बैठे हुए थे उस टाइम पे, जब स्टार्टिंग में शुरुआत में जब हम लोगों ने लाइंस को खींचा था, तब हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 तक की लाइंस को हम लोगों ने खींचा था मॉर्निंग में, जो मैंने आप लोगों को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप में भी सेंड किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का भी एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, आप उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ही हम लोग पोस्ट करते हैं। और कुछ दिनों में क्या होगा, कुछ दिनों में हमारी सारी की सारी जो कुछ भी हम लोग टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो कुछ दिनों बाद होगा। फिलहाल वहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को ही पोस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मॉर्निंग का अगर लाइव सेशन आपको ज्वाइन करना है तो मॉर्निंग के लाइव सेशन के लिंक कल से आपको व्हाट्सएप वाले चैनल पे भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप का चैनल पे नहीं, व्हाट्सएप का जो हमारा कम्युनिटी है व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे भी मिल जाएगी। और उसके अलावा आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप पे तो मिलती है। ठीक है, तो उन्हें आप उन सभी चीज़ों को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मॉर्निंग के लाइव सेशन में हम लोगों ने ये 4 लाइनों को हम लोगों ने मार्क किया था और उसके बाद में इस 5वीं लाइन को भी सेशन को क्लोज करते करते हम लोगों ने मार्क कर लिया था। ठीक है, क्योंकि इस लाइन की जरूरत हमें नजर आ रही थी। जब बाजार इस लेवल से नीचे आ रहा था तो अभी मैंने बताया था कि बाजार यहाँ तक जा सकता है। अगर आप लोगों ने मॉर्निंग का सेशन नहीं देखा तो आप उसे हमारे यूट्यूब के इसमें यूट्यूब चैनल पे लाइव वाले सेशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड के बारे में सोचूंगा। बुलिश ट्रेड में 25,020 के आसपास से मैं सोच सकता हूँ, जो कि मेरा लेवल जो मैंने मार्क किया वो 25,015 मैंने मार्क किया है। बाजार यहाँ से नीचे आ रही है, नीचे आते हुए बाजार देखिए सबसे पहले तो सबसे पहली चीज ये कि बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है,
यहाँ से एक पुट की ट्रेड थी, हालांकि मैंने भी वो ट्रेड में एंट्री नहीं किया था, बस इस ट्रेड को ना मैंने एक्सप्लेन पूरा किया था मॉर्निंग में। इस ट्रेड में मैंने भी एंट्री नहीं किया था, बस इस ट्रेड को एक्सप्लेन किया था, वो भी होने के बाद किया था, होने से पहले नहीं किया था। और उसका एक्सप्लेनेशन नॉर्मल था कि बाजार जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे बाजार हमें मिल रहा है, और उस बीच में हमारा ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये कभी वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो जाता था और कभी वीक टुवर्ड टॉप होता था। तो वैसी कंडीशन में एक ट्रेड वहां से लेना बन सकता था, लेकिन वो हाईली एंड हाईली रिस्की थी, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की थी, इसलिए वहां पे हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। और वैसे भी अगर ये वीक टू टॉप है तो बाजार का रेंज कहां तक का, एक जनरल सा क्वेश्चन, अगर ये वीक टू टॉप है तो बाजार का टॉप क्या बनेगा? बाजार का टॉप बनेगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, या फिर जहां तक WTT है उसके 1% पहले वही तो बाजार का टॉप होगा। और बाजार मुझे उस लेवल पे मिल रहा है, तो मैं वहां से एक चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट वाली ट्रेड ले सकता था, लेकिन अगेन वही चीज कि वो हाईली रिस्की होता है। और साथ में एक चीज और मैंने बताया था कि अगर ये यहाँ पे वीक टू टॉप है तो बाजार यहाँ तक भी आने की अब कैपेसिटी रखता है, और बाजार यहाँ तक आया था। यहाँ तक आने से पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार इस लाइन को टच करेगा, बाजार इस लाइन तक आ सकता है, जब यहाँ पे कहीं ये वाला कैंडल बन रहा था। और जब इस कैंडल ने यहाँ से रिवर्सल दिया था यहाँ तक का, तभी भी मैंने लोगों को बताया था, मैंने बार बार मैंने चीज कहा था कि इस लेवल से हमें ऑलरेडी 2 मरतबा ट्रेड मिल चुकी है, पहली कैंडल पे भी हमें मिली है, दूसरी कैंडल पे भी मिली है। तो अब इस कैंडल को ये 3rd टाइम में हिट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोगे ट्रेड तो आप फंस सकते हो। जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी उसी टाइम पे मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ट्रेड लिया था, जिन्होंने ट्रेड लिया था वो फंसे, जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया था वो बचे। वो आपकी अपनी मर्जी है। खैर वहां पे हमारा कोई भी हमारा टिप नहीं था कि वहां से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, कोई हमारा ये सजेशन नहीं था कि ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। जस्ट मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को रीड कर रहा था, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ही यहाँ से ब्रेकआउट आना पॉसिबल था। वो सारी चीजें मैंने मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे आगे। टाइम हो रहा है 9:21, और आगे चलते हैं 9:22। 9:22 पे क्या हुआ देखिए, ये हो गया यहाँ से स्ट्रॉन्ग। अब रेजिस्टेंस वीक टॉप से स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जाने के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक है। बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जाने के लिए एलिजिबल हो गया, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की भी एक लाइन को खींचा था बाद में, ठीक है। ये एक लाइन हम लोगों ने बाद में खींचा था जब वो वीक टॉप से स्ट्रॉन्ग हो गया, बाजार यहाँ तक आ सकता है। खैर इन लाइंस की हमें जरूरत पड़ी नहीं, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक भी आया ही नहीं, तो नीचे की लाइंस की तो हमें वैसी कोई जरूरत थी नहीं। अब और आगे बात करते हैं, चार्ट पूरा क्यों नहीं लोड हुआ है। चार्ट जो हमारा लोड हुआ, अच्छा हो गया पूरा, ठीक है कोई बात नहीं, चार्ट पूरा लोडेड है। लाइन से नेक्स्ट डे तक की भी खींच गई हैं, 15 तारीख तक की, 15 तारीख की एंडिंग तक की लाइंस खींच गई हैं गलती से, पर ठीक है कोई बात नहीं, समझने के लिए हमारे हो जाएगा काम। तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा, हम लोगों ने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस वीक टॉप से स्ट्रांग हो गया, यानी कि बाजार कहीं ना तो कहीं बेरिश हो गया। अब अगर बाजार यहाँ से बेरिश हुआ तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जा सकता है, लेकिन अब भी यहाँ पे एक परसेंटेज है जिसके ऊपर मैं बार बार मैं नजर गड़ाने के लिए कह रहा था कि इस परसेंटेज को देखो, ये जस्ट बॉर्डर एरिया पे 74% पे, ये कभी भी वीक टॉप होकर बाजार को बुलिश कर देगा। और इसे मैं अभी भी देखो, अगर ये स्ट्रांग होता तो मैं इसे अब तक मैं वीक टॉप नहीं मानता, अगर मुझे बुलिश ट्रेड लेना होता तो। लेकिन अगर मुझे बेयरिश ट्रेड लेना है तो मैं अभी भी इसे वीक टॉप से स्ट्रांग नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा सेफ रहना चाहता। सेफ मैं इसे स्ट्रांग कब मानूंगा, जब इसकी परसेंटेज 70 से नीचे कहीं खसक जाएगी। ये मेरी साइकोलॉजी है, ये मेरी साइकोलॉजी है, जिसको जिस तरीके से मैं इस चीज को देखता हूँ, मैं अपने रिस्क को कम करने के लिए जो मैं इसे देखता हूँ वो चीज है, ठीक है। तो 9:22 की बात थी। 9:22 पे कौन सी कैंडल बन रही थी बाजार में? आई थिंक 9:22 पे ये कैंडल बन रही थी, ठीक है। तो इसी कैंडल के ऊपर वो पुट की ट्रेड जो है वो बनती थी। अगर हम लोग चाहते तो यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे, ठीक है। खैर मैंने तो नहीं किया था कोई भी ट्रेड। और आगे बढ़ते, ठीक है। मैं लाइव था, लाइव में मैंने बताया भी था। अगेन ये हो गया वीक टॉप, जो हमें रिस्क था वो रिस्क हो गया, हमें यहाँ पे रिस्क मिल गया। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,044 पे, अब बाजार ट्रेड कर रहा है 25,027, अब बाजार ट्रेड कर रहा है 25,025, 25,036, यानी बाजार ये वाले लेवल पे आ चुका, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे आ गया। हम यहाँ से एक कॉल की ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ से कॉल की ट्रेड को इनिशिएट क्यों कर सकते थे? क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 का लेवल है, ये वाला लेवल जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 है। हम यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते थे, लेकिन अब हमारे सामने एक डर था। क्या डर था? सेम वही डर था कि ये जस्ट 75% है। अगर मैं कॉल की ट्रेड बनाता हूं तो मैं फिर से मैं फंस सकता हूं, अगर ये कहीं 75 से वापस से परसेंटेज डिक्रीज होगी तो।
अगर इसकी परसेंटेज कहीं तेजी से डिक्रीज होगी तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पे फिर से मैं कॉल के ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट किया करता हूँ, मैंने नहीं किया। और बहुत सारे लोगों ने किया भी था, जिन लोगों ने बताया भी था कि सर हमने 30 पॉइंट कैप्चर कर लिया, हमने 20 पॉइंट कैप्चर कर लिया, हमने 50 पॉइंट कैप्चर कर लिए। आप सभी लोगों ने यूट्यूब पे ही बताया था, जब हम लोग यूट्यूब पे लाइव थे मॉर्निंग में, तो लाइव सेशन में कई सारे लोगों ने बताया था। हालांकि वहां से ट्रेड मैंने नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे रिस्क नजर आ रही थी, ठीक है। ट्रेड के अंदर एंट्री मैंने भी किया था, कुछ पॉइंट्स कैप्चर करके मैं भी निकल गया था। बहुत ज्यादा मैंने वेट नहीं किया था उसमें, मतलब 30 पॉइंट तक नहीं कैप्चर किया, कुछ नहीं कैप्चर किया, मैं निकल गया। एक छोटा सा प्रॉफिट लेके मैं वहां से निकल गया था, ठीक है। और लोगों ने मुझसे भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स वहां पे बुक किए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और आगे चलते हैं। और आगे चले तो ये वापस हो गया क्या, वीक टू टॉप से स्ट्रॉन्ग। जब ये वीक टू टॉप से स्ट्रॉन्ग हुआ था ना, उस टाइम पे मैं अपने ट्रेड से एग्जिट कर दिया था। जब तक ये वीक टू टॉप था तब तक मैं ट्रेड में बना हुआ था। जैसे ही वो वीक टू टॉप से स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर से मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे होता है मेरा स्टॉप लॉस मेरे सिस्टम के मुताबिक, मेरी साइकोलॉजी के मुताबिक, मेरे सेटअप के मुताबिक, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक यहाँ पे होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। और इस स्टॉप लॉस को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप कहोगे कि नॉर्मली तो मैं इतना जल्दी स्टॉप लॉस लेता नहीं हूँ, जैसे ही वो 75 से 74 हुआ तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ। मैं ये थिंक भी रखता हूँ कि ये 74 से 75 76 वापस हो जाएगा, जस्ट 1-2% की बात है, तो वो तो ऐसी यूं ही वो 1-2% जो है इंक्रीज डिक्रीज कर जाता है ना। तो आज मैंने क्यों ले लिया स्टॉप लॉस, क्योंकि ट्रेड तो मेरी रिस्की थी ना, मैं तो ऑलरेडी उसके ऊपर रिस्क देख रहा था। मैं यहाँ से पुट की ट्रेड के बारे में सोच रहा था कुछ टाइम पहले, और बस कुछ ही मिनट में अपने डिसीजन को मैंने बदल के पुट से मैंने कॉल में लाया, और अब वापस सिनेरियो बदल गया तो फिर से मुझे अपना सिनेरियो चेंज करने की जरूरत है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्विकली अपने डिसीजंस को चेंज किया, जो कि जरूरी होता है, खासतौर पे तब जब आप एक रिस्की प्लेस से आपने ट्रेड लिया होता है, आप प्रॉपर बॉटम से या फिर प्रॉपर टॉप से आपने ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है। तो मैंने एक रिस्की बॉटम से मैंने ट्रेड लिया था, तो वहां से निकल जाना मेरे लिए ज्यादा बेहतर था, मैं वहां से निकल गया। मार्केट उसके बाद में और ऊपर गया, काफी ऊपर गया, अगर मैं ट्रेड में बना रहता तो मैं अच्छा प्रॉफिट कर लेता। ये सारी चीजें बात की हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें बात की हैं कि अगर मैं ट्रेड में बना होता तो एक ही कैंडल मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दी, मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होता, प्रीमियम में मुझे 60-70 पॉइंट्स मिल रहे होते, वो सारी चीजें बात की हैं, ठीक है। मेरे सेटअप ने मुझे क्या बताया वो इंपॉर्टेंट था। अगर मैं एक रिस्की ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ से रिस्क लेकर होल्ड भी कर सकता था, कुछ लोगों ने होल्ड किया, उन लोगों ने प्रॉफिट भी लिया, लेकिन मैंने अपने स्टॉप लॉस को मैंने वैल्यू दिया कि अगर स्टॉप लॉस मिल रही है तो वहां से निकल जाना बेहतर है, क्योंकि एक दिन प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक दिन प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन घर से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन क्या, अगर हमें हफ्ते में अगर एक ट्रेड मिली तो भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब बाजार ट्रेड करते करते फिर से बाजार कहाँ पहुंचा, बाजार पहुंचा अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ पे पहुंचा बाजार अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे 25,043 नहीं 25,074, यानी 65 के आसपास में गए हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, बाजार फिर से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे पहुंचा, और यहाँ पे पहुंच के इस बार बहुत सारे लोगों ने फिर से पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री किया था, और वही थे आज के दिन के ट्रैप होने वाले बंदे, जिन्होंने अब यहाँ से पुट लिया। यहाँ पे मैंने 2 बार मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि 2 बार मार्केट ने इस लेवल से रिवर्सल दिया है। अब अगर आप वापस से घुसोगे तो आप फंस सकते हो, उसके बावजूद भी कुछ लोग घुसे और वो फंसे। तो अगर आप फंसे तो इसमें आपकी गलती, इसमें बाजार की या एलटीपी कैलकुलेटर की कोई भी गलती नहीं थी, ठीक है। ये आपकी गलती है, आपको अपनी गलती को सुधारने की जरूरत है, आप इस चीज को समझिए। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये लेवल 2-3 मरतबा हिट हो चुका है, बाजार बार बार EOR+1 पे ही हिट कर रहा है, तो EOR+1 के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये यहाँ से ब्रेक हो सकता है। और वो ब्रेक भी हुआ, बहुत खूबसूरती से वो ब्रेक हुआ, और एक डाइवर्जन ऊपर गया, अब यहाँ पे जाने के बाद में भी कुछ लोगों ने ट्रेड को इनिशिएट किया, हाईली रिस्की ट्रेड, कुछ लोगों ने ट्रेड को इनिशिएट किया जिनके समझ में आया, और उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक किया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे बाजार कब पहुंची थी, यहाँ पे बाजार पहुंची थी 10 बजे, .10 बजे। हम लोग देखते हैं .10 बजे क्या सिनेरियो था। .10 बजे जो रेजिस्टेंस था मेरा, मुझे लगता है वो उस टाइम पे बुलिश था, क्योंकि वो ट्रेड तो हाईली रिस्की थी, मुझे पता थी। अच्छा देखिए वहां पे क्या हुआ था, एक चीज और दिखाता हूँ, गेम ऑफ परसेंटेज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना मायने रखती है परसेंटेज, देख लीजिए। यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छी चीज है। 9:44, 9:44 पे परसेंटेज 74 है, यानी कि बाजार को ओपन होके 30 मिनट्स हो चुके हैं, 9:15 से लेकर 9:45 बाजार पहुंच चुका है, और इस 30 मिनट के अंदर परसेंटेज कितनी चली है,
74, 75, 76 तो शायद ही टच किया, 74, 75, 76 या फिर 76, 75, 74, 73 पे मान लो। बस परसेंटेज उसी बीच में चल रही थी, परसेंटेज बाहर निकल नहीं पा रही थी। ठीक है, जब वो बाहर निकली तब कैसे निकली? 77, नेक्स्ट वीक में 80, नेक्स्ट वीक में 82, नेक्स्ट वीक में 83। परसेंटेज काफी तेजी से इंक्रीज हुई। 10% बढ़ने के लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। आप सोचिए कितना तेजी से उसके अंदर बुलिश मूवमेंट आया होगा, और उस बुलिश मूवमेंट को यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने दर्शाया कि कितना बेहतरीन बुलिश मूवमेंट आया। क्या इस बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के भी यहाँ से पुट की ट्रेड में एंट्री लेने वाले लोग निकल नहीं सकते थे? बिल्कुल निकल सकते थे, बट फिर भी वो नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि वो होप में बैठे हुए थे। एक होप थी उनके पास कि शायद यहाँ से बाजार रिवर्स करेगा। इस शायद में आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। बाजार तो यहाँ से रिवर्स करेगा ही। अगर ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ तो बाजार यहाँ से रिवर्स कर लेगा। ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया था, साथ में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि अगर कहीं ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना तो बाजार का टॉप यहाँ पे चला जाएगा, और बाजार का टॉप यहाँ जाने के बाद में अगर कहीं ये वाली परसेंटेज जो 62 है, अगर ये कहीं 75 से ऊपर चली गई तो बाजार बुल रन में भी चला जाएगा और पुट वाले सारे के सारे फंस जाओगे। ये सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था अपने लाइव में। उसके बावजूद भी लोगों ने वहां से ट्रेड ली और ट्रेड को लोगों ने होप में वेट भी किया। इसकी परसेंटेज देखिए किस स्पीड में बढ़ रही है। हर एक टिक में इसकी परसेंटेज 89 तक 91%। ठीक है, हर एक टिक में परसेंटेज जो है इंक्रीज हो रही है। 92, 93, 93.86, 94.37, अगेन 95.31, 98%, 98% होगी। क्या अब मैं अभी भी इसे ये नहीं मानूंगा कि शिफ्ट हो चुका है? इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज की स्पीड, इसकी स्पीड मुझे ये बताती है कि ये शिफ्ट हो चुका है। ये अभी भी 98% ही है, लेकिन इसकी स्पीड बताती है कि ये शिफ्ट हो चुका है और बाजार के लिए ये लेवल अनलॉक हो चुका है। अब बाजार यहाँ तक जाएगा और 10 बजे का टाइम है। ठीक है, 10 बजे का टाइम है, बाजार यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से लोगों ने पुट की ट्रेड को इनिशिएट। कमाल की बात, पुट की ट्रेड ने आपको आज टारगेट दे दिया सर, हमेशा नहीं देगा। इस चीज को समझिए। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट आप ट्रेड करोगे और वो भी इतनी हाईली अगेंस्ट में आप ट्रेड करोगे, बढ़ती हुई परसेंटेज को देख रहे हो फिर भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे आप 2.0 को देख रहे हो कि यहाँ से जो पुट के राइटर्स हैं वो सारे के सारे निकल रहे हैं इन स्ट्राइक प्राइसेस में से, फिर भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की कोई रिस्पेक्ट। आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो और आपने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया तो यहाँ से आपको टारगेट भी मिल गया, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल गया। कितने दिन मिले? आपने एक दिन रिस्क लिया। अभी मैंने कल के ही क्लास में समझाया ना, जो हमारी साइकोलॉजी की क्लास चली उसी में समझाया। आप एक दिन लेकर जाओगे, 2 दिन लेकर जाओगे, 3 दिन लेकर जाओगे, चौथे दिन जब आप देकर जाओगे तो वो पूरे तीनों चारों दिनों के देके चले जाओगे। तो वो लेने का क्या मतलब? साथ में एक्स्ट्रा जब घर से देना है। ठीक है, तो वो ट्रेड एक हाईली रिस्की ट्रेड थी। खैर फिर भी किसी ने अगर इनिशिएट किया तो बहुत अच्छी बात है और आपको उसका प्रॉफिट मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे चलते हैं। 10:03 क्या हुआ? रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, लेकिन क्या रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है? नहीं शिफ्ट हुआ है। क्यों नहीं शिफ्ट हुआ है? क्योंकि अभी भी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूम ही शिफ्ट हुआ है। इस चीज को मैं अपने लाइव में बार बार एक्सप्लेन कर रहा था कि इसके शिफ्ट होने से हम ये नहीं मानेंगे कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस अब भी हमारा यहीं पे है, ओआई का यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन ओआई की परसेंटेज हमारे लिए मायने रखती थी। ओआई की परसेंटेज 96 थी, जो कभी भी शिफ्ट हो सकती। यहाँ पे ओआई चेंज हमें नजर आ रहा था बार बार कि सबसे बड़ा ओआई चेंज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ओआई चेंज कब जनरेट होता है? जब वहां पे नए राइटर्स आते हैं, और जब नए राइटर्स आएंगे तो कहाँ दिखेंगे? ओआई में तो दिखेंगे हमें। यानी कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ओआई अभी इंक्रीज होनी है। ओआई यहाँ पे अगर इंक्रीज होती है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। यहाँ से ओआई डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे इंक्रीज होगी, या यहाँ पे इंक्रीज होगी, या यहाँ पे इंक्रीज होगी। ये भी रेस में 78% है। हालांकि यहाँ से भी ओआई के जो राइटर्स थे वो भाग रहे थे, तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे हो सकता है ना आए, लेकिन यहाँ पे तो आने की संभावना थी, है ना? यहाँ तक आने की संभावना पूरी बनी हुई थी। तो ये चीज मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा था। और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है, पर इस प्लेस को मैंने अनलॉक बोल दिया। क्यों अनलॉक बोल दिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे भी एक 96% समझ में आ रहा है, 96% है। कभी भी ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकता है ना? देखते हैं। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3 मिनट बीता, 4 मिनट बीता, और चौथे मिनट में ये जो ओआई यहाँ पे बनी हुई थी वो यहाँ से यहाँ पे आ गई। यानी कि अब हमारा रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड।
ठीक है, अब तो 100% ये वाला लेवल अनलॉक हो चुका है। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,119। 25,119 कहाँ पे, ये वाला लेवल है। बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इसी टाइम पे ये लेवल हमारे लिए अनलॉक हो चुका था। बाजार यहाँ तक जा सकता था, इसलिए हम लोगों ने उस लाइन को खींच लिया था। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है हमारा 10:07, यानी कि ये वाला कैंडल बन रहा है। ठीक है, 10:05 से लेके 10:09 तक का ये कैंडल अभी बन रहा है और इस बीच में हमारे सामने एक डाइवर्जन ऊपर जाने का लेवल भी अनलॉक हो चुका था। आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, वो भी प्रॉपर टॉप पे भी जाके नहीं ले रहे हो, बीच में से ले रहे हो। हाईली रिस्की ट्रेड है सर, मत कीजिए। ठीक है, अगर आप करते भी हैं तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आपकी अपनी रिस्क है। ठीक है, मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ, जो एलटीपी कैलकुलेटर को सीखने और सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेड की एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। ये जो थियरीज मैं बता रहा हूँ ये भी डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की दी हुई थियरीज है। ये जो टूल मैं देख रहा हूँ ये भी डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर का बनाया हुआ टूल है, जो कि है एलटीपी कैलकुलेटर। ठीक है, और इस टूल को अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा, एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एलटीपी यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसे लॉगिन करने पे आपके सामने, लॉगिन करते ही सही आपके सामने एक लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के लॉगिन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप की मदद से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में आपको ये दो कोर्सेज नजर आएंगे। फिलहाल इन दोनों ही कोर्सेज के जो भी ओरिजिनल प्राइसेस हैं 4,999 और 1,499, इन दोनों के ऊपर ही डिस्काउंट के लिए कूपन कोड्स भी अवेलेबल हैं। तो आप 1,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन यहाँ पे डाल सकते हो, जिसकी वजह से आपको ये कोर्स 3,999 में मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन 3 तारीख तक के लिए अवेलेबल है, 3 दिसंबर तक के लिए अवेलेबल है। ठीक है, 3 दिसंबर, अक्टूबर नवंबर नहीं, 3 नवंबर तक के लिए अवेलेबल है। तो आप वहां से डिस्काउंट कूपन का यूज कर सकते हो और यहाँ पे 200 रुपए का डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है। तो यहाँ से आप 1,000 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हो, यहाँ से आप 200 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हो। जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप एनरोलमेंट ले सकते हो। यहाँ पे एक नया फीचर आज के दिन से एक्टिवेट हुआ है और वो ये है कि जो भी कोई इस कोर्स के अंदर एनरोल करता है वो वीडियोस का एक्सेस और लाइव क्लासेस का एक्सेस अपना लैपटॉप पे और अपने डेस्कटॉप पे भी ले सकता है। हालांकि रिकॉर्डेड क्लास में अभी तक वो फीचर नहीं एक्टिवेट हुआ है, कोशिश कर रहे हैं, अगर इनकेस हो गया तो ठीक है, वरना वहां पे होना थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पे वो फीचर एक्टिवेट हो चुका है। अब आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी हमारी वीडियोस को या फिर हमारी लाइव क्लासेस को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे बेनिफिट्स भी कई सारी हैं, जैसे यहाँ पे आपको प्रीवियस सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, लाइव क्लास जो चल रही है उसका भी एक्सेस मिलेगा, इन फ्यूचर भी होने वाली क्लासेस को आप लाइव ज्वाइन कर पाओगे, सभी बैचेस को, इन फ्यूचर जितने भी बैचेस होंगी सभी को आप लाइव ज्वाइन कर पाओगे और साथ ही साथ में हर एक बैच के रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस आपको मिलेगा। सबसे मेन बेनिफिट ये है कि हमारी क्लास में आपको माइक्स ओपन करके क्वेश्चन आंसर करने की परमिशन होती है। जिसको भी माइक ऑन करवाना है जस्ट वो हैंड रेस करते हैं, हम लोग माइक को ऑन कर देते हैं। क्वेश्चंस करने के लिए चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, हर किसी को लिखना पॉसिबल नहीं होता, हर किसी को लिखना जमता भी नहीं है ना, तो वो वाली प्रॉब्लम वहां पे रिजॉल्व हो जाएगी। और आगे चलेंगे हम लोग 10:25, 10:26, 10:27, 10:28, 10:29, बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, 25,095 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। 25,095 यानी बाजार यहाँ से नीचे आते हुए बाजार यहाँ पे कहीं बाजार पहुंच चुका है। ठीक है, इस बॉटम पे बाजार पहुंच चुका है, यहाँ से बाजार नीचे खसक रहा था। जिन्होंने भी यहाँ पे कहीं पे ट्रेड में एंट्री किया होगा उनके लिए यहाँ तक में तो डिसीजन जो है एक अच्छा खासा टारगेट भी आ चुका होगा। अब बात करें कि क्या यहाँ से ट्रेड लेने वालों को एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्टॉप लॉस लेना चाहिए, तो वहां से ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए। सिंपल सी चीज है, जब ट्रेड लेना ही नहीं था तो एग्जिट और एंट्री से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हमें ट्रेड लेना था तो हम ट्रेड कहाँ से ले सकते थे, हम ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ले सकते थे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से ले सकते थे। बहुत बड़ा रिस्क लेना था तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +2 से ले सकते थे, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 यहाँ पे जो लेवल है हमारा, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के ऊपर देखेंगे तो दूसरा लेवल है, +2 यहाँ से ट्रेड ले सकते थे अगर लेना चाहते तो, अगर रिस्क लेना चाहते तो। क्योंकि रिस्क भी हम लेंगे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सपोर्ट में रिस्क लेंगे ना, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में रिस्क क्यों लेना है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं थी। अगेंस्ट वाली ट्रेड आप देखोगे तो अगेंस्ट वाली ट्रेड थी, अगेंस्ट वाली ट्रेड बहुत सारी थी आज के बाजार में, लेकिन सेफ ट्रेड कोई भी नहीं थी। अब ऊपर अगर मुझे सेफ ट्रेड लेना है, पुट के सेफ ट्रेड लेना, तो मैं कहाँ से लूंगा, इस लेवल से लूंगा, क्योंकि ये लेवल हमारा अनलॉक हो चुका है। 25,165 पे लाइंस हम लोगों ने मार्क किया है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ठीक है, तो अगर बाजार वहां पे जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखते हैं बाजार वहां तक कब गया। अब इस बीच में हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं मिली है। मैं क्या करता हूँ, इसकी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करके डेटा को प्ले कर देता हूँ
ताकि हर एक टिक को भी हम लोग देखें, जहां डेटा रोकना होगा वहां पे मैं डेटा रोक दूंगा और टाइम भी थोड़ा सा कम कंज्यूम हो, वीडियो थोड़ी सी छोटी बने। ठीक है, देखिए यहाँ पे बस क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट है वो भी वीक टू टॉप हो गया, क्लियरली बुल रन हो गया बाजार के अंदर। अब ये बुल रन का बाजार है, ठीक है, सपोर्ट वीक टू टॉप, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड, दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर, बुल रन का बाजार है। समय हो रहा है 11 बज रहा है, 11:03 हो रहा है। 11:03 पे बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा था भाई साहब? 11:03 पे बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल 11 बजे से लेके 11:04 की कैंडल। क्या मैं यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था? 65 का बॉटम है, ठीक है, 25,065 की लाइन हम लोगों ने मार्क किया है। बाजार ने लो कितना लगाया? 25,073, 10 पॉइंट का बफर रख के मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता था। मेरे पास रिस्क कितना होता? 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का मेरे पास सीधा सीधा रिस्क होता। क्या मैं 100 पॉइंट का रिस्क लेने के लिए कैपेबल हूं? पहला सवाल जो मैं अपने आप से पूछूंगा, जो सवाल आप अपने आप से पूछोगे कि क्या मैं 100 पॉइंट का रिस्क लेने के लिए कैपेबल हूं? हाँ, ये बुल रन है, हो सकता है बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ना आए, हो सकता है बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 भी ना आए, हो सकता है बाजार जहां से है वहीं से बाजार उड़ जाए, लेकिन बाजार के पास लिमिट है वहां तक जाने की। बाजार का हक है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाने का। बाजार जा सकता है ना? बाजार बिल्कुल जा सकता है, और इन सभी बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बाजार वहां तक जाने का हक रखता है। तो क्या मैं यहाँ से 100 पॉइंट का रिस्क लूंगा? मैंने नहीं लिया रिस्क, मैं ले ही नहीं सकता था उतना बड़ा रिस्क, तो मैंने नहीं लिया उस रिस्क को। अब डेटा को करते हैं प्ले, और प्ले करते हैं। ये बुल रन का बाजार है। अच्छा, सेम टाइम पे हम लोगों ने ये देखा था कि रेजिस्टेंस के अंदर हुई थी शिफ्टिंग, और जो मैंने अपने लाइव सेशन को क्लोज करते करते मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर शिफ्टिंग हुई है, तो अगर हम लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात करें तो वो होगी 12:30 बजे के बाद, ठीक है। और इस वक्त टाइम कितना हो रहा है? इस वक्त अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम हो रहा है 11:28, और 11:28 से पहले ये रेजिस्टेंस हो गया अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गई खत्म। अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती भी, तभी भी मैंने बताया था कि क्या हम लोग बुलिश ट्रेड कर पाएंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, उसका भी आंसर मैंने आप लोगों को कुछ तो भी बताया था लाइव सेशन के अंदर। खैर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुई नहीं तो यहाँ पे उसकी जरूरत है नहीं, पर अगर आप लोगों ने लाइव सेशन को देखा था तो मुझे जरूर बताना कि मैंने क्यों मना किया था कि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती तभी भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक्सटेंशन यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की भी ट्रेड हमारे लिए बेकार थी। हम लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे अगर हमें बॉटम मिल गया तभी भी। ठीक है, चलिए और डेटा को करते हैं प्ले। 11:28, 11:29, 11:30, इसके बाद में मैं बाजार में था नहीं। इसके बाद बाजार अब मैं आप लोगों के साथ देख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ और आप लोगों के साथ में बैठ के इस बाजार को मैं देख रहा हूँ। अगर मैं रिस्क लेके कॉल की ट्रेड में एंट्री करना चाहूँ तो मैं 25,065 से रिस्क लेने के बारे में सोच सकता हूँ। 25,065 के इस लेवल से 11:42, क्या इससे पहले बाजार वहां पे आके चला गया क्या? 11:42, 11:40, 42, ये वाली कैंडल है एक्चुअली 25,115 पे बाजार ट्रेड कर रहा है ना, और मुझे कौन सा लेवल चाहिए? 25,063 चाहिए। 63 कहाँ पे? यहाँ पे, और यहाँ से तो बाजार उड़ चुका है ना, उसके बाद में मुझे मिला है, यानी कि मैं अभी भी यहाँ से ट्रेड नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे हाईली रिस्क लेना है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, बहुत हाईली रिस्क होगा, 150-200 पॉइंट का रिस्क मैं नहीं ले पाऊंगा, इतना बड़ा रिस्क है ना, तो वहां पे हम नहीं करेंगे। चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। समय के साथ 12:05, 12:06, 12:07, बाजार उसी बीच में चल रहा है। बाजार अगर मुझे 25,066 पे मिलता है तो ही मैं बुल रन की ट्रेड के अंदर एंट्री करूंगा, उससे पहले बुल रन की ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा, और वो भी तब जब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर कहीं इसकी परसेंटेज डिक्रीज होने लग गई तो मैं वहां से भी एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ एक लेवल का जो कि है 25,065 का, और बाजार 25,140 के आसपास चल रहा है। कम से कम यहाँ से 80 पॉइंट नीचे मैं बाजार को देखना चाह रहा हूँ। 25,016, 25,016, हाँ 116, 25,111, 110, यहाँ से और 40 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे मैं बाजार को देखना चाहता हूँ। अगर मुझे बाजार मिलता है तो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, वरना नहीं करूंगा। टाइम हो गया 1:18, 1:19, 1:20, 21, 22, 23, 24, 25 मिनट। ठीक है, काफी फास्ट डेटा देखने ताकि वीडियो छोटी बने। आप लोगों को डिटेल वीडियो देखने में प्रॉब्लम्स होती हैं, वीडियोस बड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोग वीडियो को थोड़ी सी छोटी करने की कोशिश करते हैं कि वीडियो थोड़ी सी छोटी बने। हालांकि मैं एक्सप्लेन सारी चीजें कर रहा हूँ, किसी भी चीज को मिस नहीं कर रहा हूँ,
अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आज की वीडियो बहुत फास्ट हो गई तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो अगली बार वीडियो की स्पीड को कम रखेंगे। मुझे कोई भाई नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि हमारा सपोर्ट जो है वो भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस फिर से वीक टू टॉप हो गया। कंप्लीटली बुल रन है, पूरी तरीके से बुल रन है। अब अगर मुझे बाजार इस लेवल पे मिल गया तो मैं डेफिनेटली सेफ ट्रेड कर सकता हूँ। पहले भी मेरे पास थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन अब मैं यहाँ से सेफ ट्रेड कर सकता हूँ। अब कोई ये कहे कि मैं यहाँ से भी तो ट्रेड कर सकता था सर 25,115 पे, भाई ये तो शिफ्ट अब हुआ है, 2 बजे शिफ्ट हुआ है ना। 2 बजे वाली कैंडल कौन सी थी, 2 बजे की कैंडल ये वाली कैंडल है, ये अब शिफ्ट हुआ है। बाजार यहाँ से ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, अब आप यहाँ से आके ट्रेड लोगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ से ट्रेड ले लो, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेड लोगे, आपके पास टाइम कितना है, 30 मिनट है। 30 मिनट आप ट्रेड को अपने होल्ड कर लो, 30 मिनट आप यहाँ से ट्रेड को होल्ड करोगे, आप यहाँ पे कहीं आके एग्जिट कर जाओगे, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों मैं यहाँ से रिस्क लूं, एक चीज ये भी है ना कि मैं इस लेवल से रिस्क क्यों लूं, मैं सेफ लेवल का ही वेट करूंगा ना। अगर रिस्क लेना ही था तो मुझे यहीं पे रिस्क ले लेना चाहिए था। इतना बड़ा मूवमेंट निकल गया, बाजार एक मरतबा अपना टॉप लगा के आ गया और बाजार वापस से नीचे आया। अब क्यों मैं ये एक्सपेक्टेशन करूं कि बाजार फिर से अपना काम करने के लिए यहाँ तक जाएगा। कई सारी चीजें अपनी साइकोलॉजी को सुधारने की बहुत सख्त जरूरत है। कल ही हमारी साइकोलॉजी की क्लास हुई है, इसलिए आज का ये जो रिकॉर्डेड सेशन हो रहा है इसमें साइकोलॉजी वाले वर्ड थोड़े ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि कल ही अभी मैंने साइकोलॉजी के ऊपर बात किया, यू नो, तो फिर वही चीजें दिमाग में थोड़ी सी रह जाती हैं। तो 2:17, 2:18, 2:19, 2:20 बाजार वहीं पे ट्रेड करा है, बाजार ने हमें बॉटम दिया नहीं। 2:25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, टाइम खत्म। इसके बाद में बाजार हमारे लिए बंद। एज एलटीपी यूजर्स हम लोग इसके आगे बाजार के अंदर ट्रेड, ठीक है ना, इस एज एलटीपी यूजर हम लोग इस टाइम के बाद में आगे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, बात ही खत्म हो गई। अब यहाँ पे बाजार हो गया हमारे लिए क्लोज। अब जब बाजार यहाँ पे हमारे लिए क्लोज हो गया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम अपने सिस्टम को करेंगे बंद। और यहीं तक का बाजार था, इतना ही बाजार था, कुल मिला के इतना ही बाजार को चलना था। इन सभी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अब बस आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पोस्ट मार्केट आप लोगों को समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो या फिर वीडियो के लिए कोई सजेशन हो आपका, या वीडियो की स्पीड कम लगी हो या वीडियो की स्पीड ज्यादा लगी हो, या वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा अगर उसका आंसर देने की इच्छा हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में वो सारी चीजें आप मुझे दे सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।